एक एक करके सारी ऑप्शंस को चेक करके देख लें। असम्बलियाँ एक रास्ता होती हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने आपको अक़लियत में तब्दील कर दिया हुआ है, बल्कि अब तो सुनते हैं कि वो जो आपको 2-4 सीटें उन्होंने कहीं गलती से दी हुई हैं, वो भी मंदू खेल साहब वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी थी, और उसके बाद भी वो बार बार आपको मज़ीद बंदे तोड़ने की धमकी देते रहते हैं, और ज़ाहिर है वो ये काम करने के माहिर है, सो हो सकता है कि वो कल को मज़ीद भी बंदे तोड़ लें। चुनांचे आप जो पहले ही असम्बली में अक़लियत में हैं, वो आपको मज़ीद अक़लियत में भी तब्दील कर सकते हैं। इसलिए असम्बलियों से तो आपको ज़ाहिर है कुछ नहीं मिलने वाला, असम्बलियाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अदालतें आती हैं, अदालतों का रास्ता तो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। किसी बड़े से बड़े ताले आज़मा, किसी बड़े से बड़े आमिर के ज़माने में भी इस हद तक मती अदालतें नहीं थीं जिस हद तक अब मती अदालतें हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वाला ड्रामा है, इसने तो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का और पाकिस्तान की जो डिक्टेटोरियल हिस्ट्री है उसमें अदालतों के किरदार का जो पूरे का पूरा एक नक्शा था, उसको तब्दील करके रख दिया है। इसने तो पहले ही जो हमारी अदालतें मज़ाहम इतनी ज़्यादा नहीं थीं, उनको बाकी की रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ दी है। सो अदालतों का पत्ता भी बिल्कुल कट गया। सड़क पर अगर आप लाखों बंदे ला सकते तो शायद आप कुछ कर सकते, लेकिन आपके साथ लाखों बंदे नहीं आते। ज़ाहिर है आप खुद इमरान खान जितने मशहूर नहीं हैं, चुनांचे हज़ारों की तादाद में बंदे आप ला सकते हैं, वो भी बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके, और उनको मोहसिन नकवी टाइप लोग आंसू गैस के शेल मार मार के भगा देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने खुद पेशावर में पीपल्स पार्टी वालों पर आंसू गैस की शेलिंग करके उनको मार भगाया। खैर, अब जब ये सूरत हाल होगी, जिस मुल्क में एक रिवायत ही ये बन गई होगी कि जो एहतजाज करने आएगा, जहाँ भी आएगा, चाहे वो कराची में हो, चाहे पेशावर में, चाहे लाहौर में, यानी चाहे नून लीग वालों के पास, चाहे पीपीपी वालों के पास, और चाहे पीटीआई वालों के पास, और चाहे रावलपिंडी वालों के पास या जिन्ना हाउस वालों के पास, सभी एहतजाज करने वालों को मारेंगे, तो फिर एहतजाज भी कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को पहले भी पता है कि हमें सिर्फ मार पड़नी है और मिलना भी कुछ नहीं है। चुनांचे ज़ाहिर है लोगों को भी एहतजाजों में इतनी दिलचस्पी नहीं रहेगी। सो ना असम्बलियाँ ऑप्शन है, ना अदालतें ऑप्शन है, ना सड़कों पर एहतजाज ऑप्शन है। अब आप कर क्या सकते हैं? क्या कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? एक तो ऑप्शन मुज़ाकरात की थी, जिसको अब डील का नाम दे दिया गया है और जिसको तकरीबन गाली समझा जाता है। लिहाजा अब ये भी टेक्निकली नहीं है, क्योंकि इस पर भी इमरान खान राज़ी नहीं होते। शायद दूसरी जानिब से कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार भी नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात का लॉलीपॉप देते हैं, झांसा देते हैं, अपना मतलब निकलवाते हैं और पीछे हो जाते हैं। मसलन कभी तहरीक इंसाफ का जलसा कैंसिल करवाना हो कि जी वो फ़लाँ बाहर से डेलीगेशन आ रहा है तो आपकी मेहरबानी अब जलसा ना करें, तो वो मुज़ाकरात करने आ जाते हैं। मसलन कभी हिंदुस्तान से जंग लग जाए तो वो मुज़ाकरात करने आ जाते हैं, और जब उनका मसला हल हो जाता है तो वो कहते हैं कौन से मुज़ाकरात, कहाँ के मुज़ाकरात। चुनांचे मुज़ाकरात की भी ऑप्शन नहीं बची, क्योंकि मुज़ाकरात वो सिर्फ अपनी फेवर के लिए करते हैं। फिर ऑप्शन क्या बची है? एक तो ये कि इमरान खान खामोशी से जेल में बैठे रहें और आप लोग खामोशी से बाहर बैठे रहें। दूसरा ये कि आप इंतज़ार करें कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जिसमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ जाए उनको, और फिर आप उनके सामने रख सकें कि हमारी इन शराइत को आप मानेंगे, चाहे अब आप इमरान खान को छोड़ने की शर्त रखें, चाहे आप सिकंदर सुल्तान राजा को किसी फेयर आदमी से रिप्लेस करने की शर्त रखें, चाहे 26वीं आईनी तरमीम को बदलने की शर्त रखें। ये अब आप पर डिपेंड करता है। साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जब कभी आपकी बहुत ज़रूरत पड़ जाए किसी भी मसले में अहले कुव्वत को, तो आप उनके सामने ये ऑप्शन रख सकते हैं कि जनाब हमारी फ़लाँ बात मानोगे तो हम रखेंगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ये कि आप इंतज़ार करें कि जो लोग ताकत में हैं वो कोई गलती करें और अपने ही ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाएं। आप इनको गिराने की ताकत तो नहीं रखते। हाँ, वो खुद इतने ज़्यादा ताकत को ग्रैब करते जा रहे हैं और उनकी कोई लिमिट नहीं है इस ताकत को ग्रैब करने की। कानून को उन्होंने मोम की नाक बनाया हुआ है, अपने घर की बांदी बनाया हुआ है, यानी कि हर चीज़ वो सिर्फ ताकत से हर मसला हल कर रहे हैं। इस तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कवानीन को तब्दील करते हैं, ताकि आइन तक को बिगाड़ देते हैं कि खुदा माफ़ करे। चुनांचे अब सिर्फ यही हो सकता है कि वो इतनी ताकत ग्रैब कर लें, इतनी ताकत ग्रैब कर लें कि ये ताकत उनसे संभाली ना जाए और वो फट पड़ें। और ऐसा हो जाता है दुनिया की तारीख़ में, ये कोई नई बात नहीं है।
जब किसी के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा उस ताकत के जुनून में पागल हो जाता है, तो फिर वो गलतियाँ करता है और फिर वो गलतियाँ उसको ले डूबती हैं। चुनांचे अब आपके पास ये दो ही ऑप्शंस बची हैं, या तो आप उस वक्त का इंतज़ार करें जब आपकी उन्हें ज़रूरत पड़ जाए, या फिर आप उस वक्त का इंतज़ार करें जब वो अपनी ताकत में इस हद तक बदमस्त हो जाएं कि खुद ही अपने ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाएं और उस वक्त आपको बाहर आने का मौका मिल जाए। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही।